वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसके लिए हम कैश बुक भी यूज़ करते हैं। आप बोलोगे अभी तक हमने सिर्फ जनरल पढ़ा था, अब ये कैश बुक क्या है। जब बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हो जाती है जहाँ पे कैश इन्वॉल्व हो जाता है, तब हम कैश बुक को इंट्रोड्यूस करते हैं। और आप कह रहे हो आगे बिजनेस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री लिखा है, तो क्या जो अभी तक हमने जनरल की थी क्या वो ओरिजिनल एंट्री नहीं थी? जो हम कैश बुक में करेंगे क्या वही ओरिजिनल है? ऐसा नहीं है। जो हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री करते हैं छोटे बिजनेस के लिए, जनरल ही जो है उसकी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, ये कैपेसिटी नहीं हो पाती हमारी कि हम सब कुछ जनरल में रिकॉर्ड कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अलग अलग बुक से हेल्प लेते हैं। अलग अलग बुक्स, हाँ, हम जनरल के साथ साथ और बहुत सारी बुक्स बनाते हैं ताकि हम उनकी हेल्प से जो है बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को ईजिली और फास्टर वे में रिकॉर्ड कर सकें। जैसे आप बोलोगे कौन कौन सी बुक? डे बुक होती हैं, एक स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं और कुछ सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं। ये हमें समझ में नहीं आया, आपने ये क्या बता दिया कि डे बुक। ये बुक्स के नाम हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी ट्रांजैक्शंस को जनरल में ना बाकी और किसी चीज़ में, किसी और बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल हमें क्लासीफाई करना है तो मैं बोलती हूँ कि मैं सारी कैश ट्रांजैक्शन एक जगह करूँगी, मैं सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक जगह करूँगी, क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन एक जगह, क्रेडिट की सेल ट्रांजैक्शन एक जगह। इसी तरीके से मैं सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं, जो बुक्स हैं, वो अलग अलग बनाती हूँ और फिर जो उनका अमाउंट होता है, जो उनका बैलेंस निकलता है, वो मैं लेजर में पोस्ट कर देती हूँ। चलो ये भी समझ में आ गया आप क्या कर रहे हो। बिजनेस बड़ा हो गया है, पॉसिबल नहीं है जनरल में रिकॉर्ड करना, इसलिए आप अलग बुक्स वो कर रहे हो। लेकिन आपने अभी कैश बुक के बारे में बात की, तो वो क्या है? अगर हम बात करें तो बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली होती है आपकी कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक आपकी वो बुक होती है जहाँ पे आप सारी जो है कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। अभी मैंने बोला कि मैं सारी परचेज ट्रांजैक्शन, अब आप बोलोगे सारी परचेज लिखोगे? नहीं, कैश परचेज जो है आपकी वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, बल्कि जो आपकी परचेज बुक होती है उसमें सिर्फ आपकी क्रेडिट परचेज ही जाती है। मतलब दो तरीके की परचेज हो गई, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज कैश बुक में, क्रेडिट परचेज परचेज बुक में। उसी तरीके से सेल भी दो तरीके की हो गई, मतलब हम सेल की जो कैश वाली होगी उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और जो क्रेडिट वाली होगी उसको हम अलग जगह ले जाएंगे जिसका नाम है सेल्स बुक। ठीक है, अब ऐसी परचेज रिटर्न की, सेल रिटर्न की। अब बोलोगे कैश परचेज रिटर्न अलग से बनेगा, सेल परचेज रिटर्न अलग से? जी नहीं, परचेज रिटर्न चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, एंट्री तो परचेज रिटर्न से ही बढ़ती है, वहाँ क्रेडिटर बाद में आता है, लेकिन परचेज रिटर्न भी आता है। इसलिए जब जब परचेज रिटर्न की जाएगी या सेल रिटर्न की जाएगी, उस वक्त हम परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन और सेल रिटर्न ट्रांजैक्शंस को उनमें रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमने ये पढ़ा कि कौन से बुक में क्या जाता है। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? मेन चैप्टर किस चीज़ का है? हमारा मेन चैप्टर है कैश बुक का, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोकड़ बही। बही यानी खाते, अकाउंट्स, लेजर्स, बुक्स, इनको हम क्या बोलते हैं? बही। हिंदी में बही खाते बोला जाता था, उसी तरीके से। अब आप देखो, ये डेफिनेशन बोलती है कि जो आपकी कैश बुक होती है वो जनरल जो बातें होती है वही कंटेन करती है, लेकिन किस किस के बारे में? या तो आपने कैश आया हो या आपका कैश गया हो। ओनली ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गेट कैश, whether we have received cash or we have paid cash। मतलब या तो आपने रिसिप्ट किया हो या फिर आपकी पेमेंट हो किस में? कैश में। अगर इसके अलावा कोई और है तो आप उसको कैश बुक में नहीं डालोगे। सोचो, और क्या? बैंक में से अगर विड्रॉ किया तो नहीं, तब आप उसको, बैंक का विड्रॉल हो या डिपॉजिट हो तो आप उसको कैश बुक में ले सकते हो। तो क्या कहता है कैश बुक इज अ फाइनेंशियल जर्नल दैट कंटेन्स ऑल कैश रिसिप्ट्स। ये क्या कंटेन करता है? ऑल कैश रिसिप्ट्स कंटेन करता है, साथ के साथ क्या? पेमेंट्स भी कंटेन करता है। इसके अलावा क्या है? इसमें इंक्लूड की जाती है बैंक डिपॉजिट्स और बैंक विड्रॉल्स भी।
ठीक है, इसका क्या मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा? इसका जो प्राइमरी गोल है ना कैश बुक को मेंटेन करने का, वो होता है कि आपको पता चले कि एट द मोमेंट आज मैं जानना चाहती हूँ मेरे पास कितना कैश है, तो मुझे पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कैश बुक मेंटेन कर रखी है। इतना कैश मेरे पास आया, इतना कैश मैंने दे दिया, तो मेरे पास कितना कैश बचा। इसके अलावा जो है कैश बुक जो है हमें हेल्प करती है कैश को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। मतलब हम कैश को इस लेवल पे मैनेज करेंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हमें कितना रिसीव हो रहा है, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे फिजूल खर्ची हो रही है, जहाँ की पेमेंट्स को कम किया जा सकता है, अननेसेसरी पेमेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। ये हमारी नज़र में कब आएंगी? जब हम एक्चुअल अकाउंट बनाएंगे। अब घर में भी होता है ना, हम चटर पटर खाने के चक्कर में हम दिन का ही 100 रुपये उड़ा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और वो इतना नेसेसरी नहीं होता और चीज़ों के मुकाबले। हम उस एक्सपेंस को पूरा नहीं तो एटलीस्ट हाफ कट डाउन तो कर ही सकते हैं। वो हमें कब पता चलता है? व्हेन वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग कि हमने किस चीज़ के लिए कितनी पेमेंट की है, क्या इतनी पेमेंट नेसेसरी थी, क्या इतना ज़्यादा खर्च करना ज़रूरी था, अगर नहीं था तो अगली बारी से हम कम करेंगे। इससे हमारे बिजनेस को बढ़ाने में भी हेल्प मिलेगी। और ये कब पॉसिबल है? जब हम कैश रिसिप्ट्स और जो पेमेंट्स है उनकी ट्रांजैक्शन को अच्छे से एक जगह पे सेपरेटली रिकॉर्ड करें। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कैश बुक कितने टाइप की होती है, कैश बुक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.